देख लो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आकाश ने पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को चलो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बट आपको मैं ये तरीके से बताऊंगा जैसे 12th में क्वेश्चन आया, ये किस मतलब कंडीशनल का है या मल्टीप्लिकेशन का है या टोटल का है या फिर बेस का है। तो एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअली में कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन अ बिजी क्रॉस एक्स, कोई भी एक मतलब क्रॉसिंग है, रेलवे का क्रॉसिंग है तो उसका नाम इन्होंने एक्स दे दिया है ना। तो कह रहे हैं वहां पे एक ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलेगा, इसकी संभावना है 30%, ठीक 30% है, क्योंकि 30% उसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन एक्स क्रॉसिंग, उसी क्रॉसिंग पर क्या संभावना है कि सिग्नल कैसा मिलेगा ग्रीन आउट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव डे आउट ऑफ 3, मतलब 3 बार वो ट्रेन आई, मान लो 3 बार वो ट्रेन गई। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। ये मान लो ये हमारी ट्रेन जा रही है, यहाँ से ये ट्रेन जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ये क्रॉसिंग है, मतलब कई सारे रूट हैं, समझ जाओ जरा, ठीक है, भावनाओं समझो, कई सारे रूट्स हैं, ठीक है। अब ये एक्स क्रॉसिंग का नाम दिया, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ट्रेन आई और वो सीधे निकल गई। जैसे एक ट्रेन है दूरंतम एक्सप्रेस, ठीक है, वो क्या होती है लंबे लंबे टूर के लिए ये जाती है। तो वो एक ट्रेन है वाराणसी से डिब्रूगढ़, में थोड़ी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, वो कहीं रुकती नहीं है रास्ते में, उसका ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि वो सर्राटदार सब मतलब चली जाएगी, उसको हमेशा ग्रीन सिग्नल ही मिलता है। हाँ, अगर कोई अनहोनी हो गई है तो वो अलग बात है, ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो ये एक किसी ट्रेन की बात कर रहे हैं कि भैया 30% उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है यहाँ पे। तो कह रहे हैं ये ट्रेन 3 बार गई, 1 2 3, ठीक है, 3 बार में हो सकता है कि उसको एक बार भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिले, पक्की बात है ना। हो सकता है 1 बार मिले, हो सकता है 2 बार मिले और हो सकता है 3 बार मिले। तो ये कह रहे हैं 3 बार जब वो ट्रेन गई है तो लगातार 2 दिन उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, इसकी संभावना क्या है। 3 बार वो गई, उसको एक बार यहां पर ग्रीन मिला और यहां पर ग्रीन मिला, यहां पर ग्रीन नहीं मिला, ये भी तो संभावना है, लेकिन इसको नहीं लेना है, लगातार 3 में से लगातार, मतलब या तो यहां पर ग्रीन मिल जाए, जैसे मैं समझा रहा हूं, या तो यहां ग्रीन मिल जाए या फिर यहां ग्रीन मिल जाए। क्या इनके अलावा और कोई संभावना हो सकती है? या तो ये संभावना होगी या फिर ये संभावना होगी, यस और नो। इधर ग्रीन इधर ग्रीन, इधर ग्रीन नहीं होगा, इधर ग्रीन नहीं होगा, तीनों वाला भी हमको नहीं लेना है, तीनों वाला केस भी हमको नहीं लेना, ये 2 ही तो कंडीशन हो सकती है। सही बात है। क्या कोई चीज गिवन है यहां पर कि ये संभावना बताओ? हाँ, ये गिवन है कि ट्रेन इस बार जाएगी तो उसे हर बार ग्रीन मिलेगा। क्या कोई कंडीशन गिवन है? तो कंडीशनल नहीं है और बेस थ्योरम नहीं है, क्योंकि भैया कंडीशन गिवन नहीं। चलिए अब बची 2, टोटल और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि एक इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी को, 2 की नहीं पूछी या 3 की नहीं पूछी, तो ये पक्की बात है, ये क्वेश्चन किसका हो गया? टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं इसको 12 से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको हम लोग क्लास 10th के हिसाब से कैसे करेंगे फिर मैं 12th के हिसाब से आपको बता दूंगा। देखो, या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये होगी। ग्रीन सिग्नल आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 30%, 30/100 मतलब 3/10। तो यहाँ पे 3/10 और इसकी 3/10 और यहाँ ग्रीन नहीं है, तो ये तो है ग्रीन आने की और ग्रीन ना आने की 7/10। या सुन लो, या तो ये होगा या फिर यहाँ पे ग्रीन नहीं है तो 7/10, 3/10 और 3/10। और का मतलब क्या होता है? प्लस और इन सब का मल्टीप्लाई, तो 3/10, 3/10, 7/10 प्लस 7/10, 3/10 और 3/10, 7 में 21, 21 3 3 ठीक 1000 और ये भी वही है 63/1000। इसको ऐड कर दो 26, 126/1000। मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि जब वो ट्रेन जाएगी 3 में से लगातार 2 बार इसको क्या चमका। ये मैंने मतलब बेसिकली आपको क्लास 10th के हिसाब से समझा। अब लिख कर कैसे आएंगे तो आप ये लिख देना, मतलब ग्रीन सिग्नल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन 1 नंबर में था ग्रीन सिग्नल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल क्या है? 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन सिग्नल क्या हो जाएगी भाई साहब? 7/10। अब कह रहे हैं भैया 3 में से लगातार 2 बार मिले तो क्या क्या संभावना हो सकती है? आप इसको देखो, बेसिकली आप हमसे पूछा गया है 2 कंसेक्यूटिव डे आउट ऑफ 3, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। ठीक है सर, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमको क्या क्या मिल सकता है? आप ऐसे लिख के आएंगे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, या फिर
फर्स्ट अभी मैं लिखना बता दूंगा क्लियरली, ऐसे आप लिख के आएंगे, प्रैक्टिकली लिख के और टीचर समझ जाएगा। इस इधर दिखा दो ग्रीन, इधर दिखा दो ग्रीन, इधर दिखा दो नॉट ग्रीन, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर दिखा दो नॉट ग्रीन और इधर ग्रीन और ग्रीन, तो बस अब समझ जाएगा। ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 3/10। देखो ये फर्स्ट डे एंड ये एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3/10 इंटू और का मतलब प्लस, और नॉट ग्रीन तो 7/10 3/10। एक बार आंसर चेक कर लेना आकाश, क्लियर है? कट करना चाहो कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का था।